डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जो ये टॉपिक हमने किया था फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में कि कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, तो देन मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ। फॉर्म ऑफ वर्ब, देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। एक तो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोल देते हैं। बट जब हम इनको डिफाइन करते हैं लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, हम 3 फॉर्म को डिनोट करते हैं। प्रेजेंट जैसे फॉर एग्जांपल लाइक डू, पास्ट डिड एंड लाइक हेयर डन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इनका हमने पहले जिक्र भी किया था। तो देन डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्क रूल्स होते हैं कि जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब को डिफाइन करते हैं वो हमारे वर्क रूल में आता है। अब जब भी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, लेट्स चेक हियर, टाइम रूल्स का हमें पता चल गया कि यहाँ पे अंडरस्टैंड इट्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देन हमें पता चल गया कि यहाँ पे वर्क रूल भी है और जो है टाइम रूल भी है, यानी कि राधा डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। राधा जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, डज हेल्पिंग वर्ब है और अंडरस्टैंड जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना एंड दैट उसको अप्लाई भी करना। डियर स्टूडेंट्स, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो लाइक डू, प्ले, गो, ईट, लाइक दैट एनी अदर जो भी मतलब आप फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हो, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो जो भी काम होता है हमारा वो इनडेफिनेट में होता है, यानी कि मेनली वो क्या होता है, वर्क वो हमारा इनडेफिनेट होता है। मैं इसको एक बार राइट भी कर देता हूँ, यानी कि जब भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो किसी भी सेंटेंस में, तो देन वो हमारा क्या होता है कि वो काम इनडेफिनेट होता है, यानी मेनली जो इनडेफिनेट जो सेंटेंस हम उसको डिफाइन करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब ये तो था हमारा कि जो फर्स्ट फॉर्म है और वो इंडेफिनेट में होता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एंड प्लस आई एन जी उसके साथ यूज़ किया जाए, फॉर एग्जांपल रीडिंग, लाइक रीडिंग, प्लेइंग, यानी कि इस तरह का कहीं पे भी मतलब किसी भी सेंटेंस में मतलब इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हो, तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पे काम जारी है, यानी काम जो है अभी चल रहा है। एंड दैट वर्ब की कहीं पे भी थर्ड फॉर्म का यूज़ हो, यानी जिक्र हो कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, इस तरह का मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज़ की जा रही है, तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पे क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे काम क्या है, परफेक्ट है। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, काम जो है पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। तो वो हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब को डिफाइन हम उसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समझ में आया कि जो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो तो वो हमारा इंडेफिनेट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी होता है तो वो हमारा क्या होता है कि कोई भी काम कॉन्टिन्यूस में या कह सकते हैं चल रहा होता है। और कोई भी जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज होती है तो देन वो परफेक्ट या कह सकते हो कंप्लीट हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स, एंड इन स्टूडेंट्स, मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो आउट किया है। टेंसेस, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और जब भी हम 3 टाइप्स को डिनोट करते हैं उनकी भी 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कंटिन्यूस की बात आती है CONTINUOUS, इसमें टोटली जो स्टूडेंट्स है वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। एंड दैट स्टूडेंट्स, जब भी बात करते हैं लाइक प्रेजेंट की बात करें हम कि उसको 4 टाइप मतलब प्रेजेंट जो टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर में 3 टाइप्स है, इनकी 4 टाइप्स को हम कैसे डिफाइन करें। प्रेजेंट टेंस कि जब हम डिफाइन करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा।
प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स कि जो अनिश्चित है, कंटिन्यूस जो चल रहा है, परफेक्ट जो पूर्ण है, परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स जो कुछ उसका भाग हो चुका है और कुछ अभी बाकी है। नाउ लेट्स, एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि क्या पास्ट में भी ऐसा होगा या फ्यूचर में भी ऐसा होगा, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनकी जो 4 टाइप्स है वो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस सभी की सेम रहेगी। बट वहाँ पे क्या होगा कि प्रेजेंट का जैसे हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का कैसे रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स कि आपको जो 3 टाइप्स हैं उनको डिफाइन करने में और उनकी जो 4 टाइप्स हैं नेक्स्ट उनको डिफाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आप उनको एक जो है सफिशिएंट वे में आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस यानी कि प्रेजेंट जो हमारी टाइप्स थी टेंस की, फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, उसको हम करने वाले। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पहचान। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हर एक इंसान की एक पहचान होती है, तो वैसे ही हमारे जो टेंसेस है उनकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। जैसे आपका खुद का नाम आपकी पहचान है, आपके फादर का नेम वो आपकी क्या है, पहचान है। वैसे ही हमारे जो टेंसेस हैं उनकी भी एक पहचान होती है। पहचान की जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, पहचान जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ते है या ती है आता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। अब आप सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक सेंटेंस में ता है, ते है या ती है। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि उस वाक्य के अंत में आए, वाक्य के स्टार्टिंग में आए या मिडल में आए या एंड में आए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके एंड में यानी कि वाक्य के आखिर में ता है, ते है या ती है आता वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल राइट किए हैं। राम स्कूल जाता है, राधा खाना पकाती है। यानी कि एक हमारा क्या है, वाक्य है, राम स्कूल जाता है और राधा खाना पकाती है। अब इसके एंड में क्या है, ता है और इसके एंड में क्या है, ती है। इट मीन्स दैट कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब हमें ये तो पता चल गया कि उसकी पहचान ये होती है, और इस सेंटेंस को हम जब भी रीड करेंगे तो उसको क्लैरिफाई करके हम पता कर पाएंगे कि वो सेंटेंस होता है। लेकिन जब बात आती है कि उस सेंटेंस को लाइक इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है या बेस होता है, या हम उसको कह सकते हैं स्टेटमेंट होती है कि वो हमें पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग, तो वो हम अभी करेंगे उसको। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिंपल स्टेटमेंट की बात करते हैं या सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक दैट। अब मैंने यहाँ पे इसको वर्ब के साथ वन राइट कर देते हैं। इट मीन्स दैट की वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, दोनों स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सेम है। वो कैसे, हम अभी इसका जो है एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं लाइक दिस एंड दिस। किसी भी सेंटेंस को क्लैरिफाई करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 चीज़ों से भी काम चल जाता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस है और उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हम करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमारी क्या है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। तो देन यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है एंड देन ऑब्जेक्ट भी है, तो हम एक सेंटेंस को क्लैरिफाई कर पाते हैं। कैसे, जैसे हमने ये सेंटेंस रीड किया था, लिखा था राम स्कूल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्ता, यानी कि जो क्या हो करे, क्रिया को करने वाला या जिसके द्वारा क्रिया की जाए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा कर्म, यानी कर्ता के द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो हमारा कर्म होता है। अब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, डू डज हमारी क्या है एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है।
अब जब हम बात करते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो राम स्कूल जाता है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राम राइट कर देंगे। अब स्कूल जाता है, ठीक है ना। स्कूल आपको सभी को पता है कि स्कूल का मतलब क्या होता है। इट मीन्स दैट कि जब हम बात करेंगे स्कूल, इट मीन्स दैट कि वो कहाँ जा रहा है, यानी उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, मीन्स वो स्कूल जा रहा है। एंड दैट यहाँ पे है जाता है, जाता है मीन्स कि जाना हमारी क्या होगी, क्रिया, तो हम क्या करेंगे, इसको गो यहाँ पे एक बार राइट कर देंगे। एंड दैट गो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या मेंशन किया कि या तो एस यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, ई एस यूज़ करेंगे। तो गो के साथ हम क्या करेंगे, ई एस यूज़ कर देंगे, राम गोज। अब कहाँ जा रहा है राम, स्कूल जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज मेंशन करेंगे, गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है ना, सिंपल। यानी कि जब हमें सिंपल स्टेटमेंट की बात करें या सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हमें ये पता है तो हम सिंपल स्ट्रक्चर या सिंपल जो स्टेटमेंट है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। नाउ लेट्स सी हियर, जो हमने लाइक एक सेंटेंस में पहले क्लैरिफाई भी किया है और एक सेंटेंस को सॉरी स्ट्रक्चर को हमने क्लैरिफाई किया और दैट उसको हम दोबारा से मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये जा रहा होगा कि सर ने पहले तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लिख दिया, अब डू डज मेंशन कर दिया, इसका पर्पज़ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में समझाने के लिए था कि जो सब्जेक्ट है वो तो है ही हमारा, डू हमारी क्या है, डू हमारी क्या है, बेस फॉर्म है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। और डू जब भी हमारा क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वो चीज़ स्किप हो गई कि डू हमारी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। एंड दैट जब भी हमारा कोई सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, अगर हमारा, हमने पर्सन्स की बात की थी, लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था कि पर्सन्स हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या था, आई, माई, मी, वी, आर एंड अस, ये हमारा फर्स्ट पर्सन था। सेकंड पर्सन क्या था हमारा, यू, योर एंड योर्स। और थर्ड पर्सन क्या था हमारा, ही, सी, इट, एनी नेम, दे, देयर, them, his, her, him एंड एक्सेट्रा। यानी कि हमारे मतलब हम पहले इन चीज़ों को कर चुके, मैं बस थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ वो चीज़ें कि ये चीज़ें थी। हमने क्या किया था कि जो भी सिंपल स्टेटमेंट होती है कोई भी, एंड दैट सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई भी जब भी कोई सेंटेंस हम राइट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो सब्जेक्ट है, ही, सी, इट या एनी नेम आता है, ठीक है ना, ही, सी, इट और एनी नेम आता है, और उसके साथ हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं साधारण वाक्य के दौरान, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या कर देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो सिंप्लीफिकेशन है, लाइक ही, अगर हम यहाँ पे ईट को मेंशन करते हैं तो ईट के साथ क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ही ईट्स वह खाता है। सिंपल सेंटेंस हो गया। और सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ कि जब हम मतलब एक सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो देन हमें वो चीज़ें याद भी आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर रहा था, एंड दैट दोबारा से हम उसी बात पे आ जाते हैं कि सब्जेक्ट टू डज प्लस ऑब्जेक्ट, कि डू हमारी क्या है, बेस फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे डू को मेंशन कर दिया, या आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो या डू करो, देन दोनों आपके लिए
आप जैसे मतलब जिस तरीके से आप समझना चाहो देन उसके अकॉर्डिंग। ES डू के साथ मैंने ES इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि डू के साथ हम S यूज़ नहीं करते, ES यूज़ करते हैं, यानी कि बेस फॉर्म यहाँ पे हो गई कि या तो बेस फॉर्म के साथ हम S यूज़ करें या फिर ES यूज़ करें एंड दैट ऑब्जेक्ट मेंशन हम कर दें। डियर स्टूडेंट्स, वो तो हमारी सिंपल स्टेटमेंट थी। अब जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया था यहाँ पे, राम गोज़ टू स्कूल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो जब भी बात करते हैं हम लाइक थर्ड पर्सन की या किसी का नाम, तो हम उसके साथ डू मेंशन नहीं करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, डज मेंशन कर देंगे। तो राम डज, तो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या था यहाँ पे, राम गोज़ टू स्कूल, गो मीन्स जाना, राम डज नॉट गो। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू स्कूल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू स्कूल मेंशन कर देंगे। ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट थी, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, राम डज नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि राधा खाना नहीं पकाती है, राधा डज नॉट कुक द फूड, सॉरी कुक फूड, राधा डज नॉट कुक फूड। जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की और उसके बाद हम इंटेरोगेटिव मीन्स लाइक इंटेरोगेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि जहाँ कहीं भी हमारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो देन हम वहाँ पे क्या करते हैं, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन जो मार्क है वो डिफाइन कर देते हैं। अब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो डू डज जो हमारा वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड दैट आफ्टर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी सेंटेंस को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, डज राम गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ है जो आप शायद आपके माइंड में मतलब घूम रही होगी कि हम जब क्वेश्चन करते हैं, मान लिया कि वो WH फैमिली भी होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को मे बी शायद इसके बारे में पता तो है लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी ना हो, तो WH फैमिली को मैं बता देता हूँ आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, WH फैमिली की जब हम बात करते हैं, हु व्हाट वाई वेयर विच हाउ एक्सेट्रा, ये हमारी WH फैमिली होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट टर्म में, एक सिंप्लीफिकेशन में एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस अगर वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अगर आप उसमें से आपका कोई मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगर वो सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो देन आपको उस सेंटेंस का कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो सेंटेंस WH फैमिली को छोड़कर जो हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप ओनली येस में भी आंसर दे सकते हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको अंडरस्टैंड करना, चेक करना, ध्यान रखना। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो कल का जो वर्क रहेगा वो रहेगा, जो आज हमने टेंसेस किया है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर दैट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है क्वेरीज हैं वो सेंड करनी है। एंड दैट इससे रिलेटेड आपको 10 सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं, सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव के एंड इंटेरोगेटिव के 10 सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने हैं अपनी नोटबुक में। आफ्टर दैट मुझे वो सेंड करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।